Hello everyone, I'm Yash Sardana and today we are going to talk about the perks of being an SDE. अब SDE as in Software Development Engineer. हम इस चैनल पे इतनी बात करते हैं अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें ये भी तो जानना चाहिए कि अगर हम एक टेक रोल बैक करते हैं अपनी मेहनत से किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों इतना हाइप बना हुआ है, क्या फ़ायदे बस मॉनिटरी हैं या और भी पर्क्स हैं। तो हम उस सब के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। अब देखो, इस वीडियो के बनाने के मेरे दो पर्पसेस हैं। पहला केस ये है कि आप ऑलरेडी यू आर समवन हु इज़ लुकिंग टू ब्रेक इनटू टेक। आप किसी एक पर्टिकुलर टेक फील्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू वांट टू गेट अ गुड रोल एट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो आई थिंक दैट आज के पर्क सुन के आपकी प्रिपरेशन की मोटिवेशन और बढ़ जाएगी। एंड सेकेंड केस ये है कि आपको अभी टेक के बारे में आपने सुना है बट आपने एज सच डिसाइड नहीं किया है कि मैं इस फील्ड को एंटर करता हूँ, या जस्ट हर्ड अ लॉट अबाउट इट और हाइप बना हुआ है। तो आई थिंक आज की वीडियो को देख के, आज के पर्क समझ के, हो सकता है आप इवन यू गेट मोटिवेटेड इनफ एंड यू गेट इनकरेज टू गेट इनटू टेक। एंड दोनों ही केसेस में ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, नाउ पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों ये कंपनीज पर्क्स ऑफर करती हैं। सो देखो, आज के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिनेरियो में ना इंजीनियर्स तो बहुत हैं बट क्वालिटी इंजीनियर्स आर स्टिल अ लिमिटेड सप्लाई। सो इट्स अ सिंपल इकोनॉमिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इतनी भी न्यू एज कंपनीज़ हैं आजकल, सब लोग का बैकबोन जो होता है वो तो टेक ही होता है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू टेक, राइट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इस टेक को बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, इसको स्केल करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए। एंड ऐसे क्वालिटी इंजीनियर्स जो काम डिलीवर कर सकें, उनका जो सप्लाई है, उनका जो काउंटर काफ़ी कम है। एंड देयरफॉर ना बहुत कंपनीज इंजीनियर्स को दूसरे स्टार्टअप से पोच करती हैं। एंड इसी पोच होने को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो कहीं और जल्दी से स्विच ना कर ले, कंपनीज इंश्योर कि हम एम्प्लॉयज़ को इतने पर्क्स प्रोवाइड करें कि उन्हें इस कंपनी में रहने का इंसेंटिव हो। तो इसीलिए इतने पर्क्स जनरली ऑफर होते हैं। एंड देखो, सेकेंडली आज जो मैं पर्क्स के बारे में बात करूँगा ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, प्लस माइनस होता रहता है, बट जनरली अक्रॉस द बोर्ड मोस्ट चीज़ें जो आज मैं मेंशन करूँगा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स एंड इन जनरल टेक रोल्स लाइक ML लीड्स, डेटा इंजीनियर्स, ML इंजीनियर्स, इन सब के लिए रहता ही है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट पॉइंट वील टॉक अबाउट इज़ लाइक द एलिफेंट इन द रूम, इट्स द एलिफेंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, दैट इज़ टेक रोल्स पे अ फॉर्च्यून। अब देखो, इसमें भी दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने बात करी डिमांड एंड सप्लाई की, क्योंकि इतनी डिमांड है एंड इतनी कम सप्लाई है, देयरफॉर इन जनरल टेक रोल्स में पीपल गेट अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ बेस पैकेज। सो ऐसे सैलरी होती है, द एग्जैक्ट सैलरी दैट कम्स टू योर बैंक अकाउंट एवरी मंथ इन द फॉर्म ऑफ रियल मनी, उसका अमाउंट इज़ प्रिटी हाई एज कम्पेयर टू अदर रोल्स इन अदर फील्ड्स। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस बट जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डज पे अ लॉट। अब इसी का ना एक सेकेंड एस्पेक्ट है जो इतना लोग वैल्यू नहीं करते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर वेल्थ क्रिएशन, एंड दैट इज़ ESOPs एंड RSUs। सो ESOPs क्या होते हैं? दीज आर लाइक एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बट बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी एक कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो ना, वैसे ही जब स्टार्टअप जो होता है, मोस्टली स्टार्टअप्स आर नॉट पब्लिक लिस्टेड, सो इसलिए स्टार्टअप में टू इंसेंटिवाइज यू टू स्टे आपको ESOPs प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड इफ़ द स्टार्टअप स्केल्स, अगर स्टार्टअप बहुत बड़ा बन जाता है, फंडिंग्स रेज करता है एंड देन ESOP एक्सचेंज इवेंट्स होते हैं, सो यू कैन कैश इन योर ESOPs फॉर अ लॉट ऑफ मनी। सो उसमें ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप एक जगह काम करते हुए अपने बेस पैकेज के साथ जो ESOPs मिलते हैं उससे बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। सो अल्टीमेटली फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि थ्रू मल्टीपल थ्रू नॉर्मल मॉनिटरी कॉम्पनसेशन एंड थ्रू ESOPs और RSUs, टेक रोल्स पे अ लॉट. The second point, another very important point, especially for your mental health, is flexible timings. देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ना इज़ बेस्ड अ लॉट ऑन डिलीवरेबल्स. इसमें क्या होता है दैट यू आर गिवन अ टास्क, यू आर असाइंड सम टास्क एंड आपको उन्हें क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करना है, आपको एक क्वालिटी रिजल्ट डिलीवर करना है, और दैट्स वाई वी कॉल देम अ डिलीवरेबल. अब इसमें ना ऐसा नहीं होता कि आपको एक काम 16 घंटे लगा के करना है. अगर आप उस काम को 4 घंटे में भी कर सकते हो, देन यू नीड नॉट स्पेंड 16 आवर्स ऑन इट कि मैंने टाइमर स्टार्ट किया, मैंने शो किया कि मैं इतने बजे ऑफिस में आया, इतने बजे ऑफिस से गया. इट्स अबाउट हाउ प्रोडक्टिव यू आर एंड अल्टीमेटली आपको टास्क डिलीवर करने हैं एंड उस पर कितना टाइम लगता है वो आपके ऊपर. एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, सेकेंडली ना ऐसे मेजर टेक कंपनीज़ में या फिर टेक रोल्स के लिए ऑफिस में इन एंड आउट टाइमिंग्स नहीं होते कि मुझे इतने बजे कंपनी में ऑफिस में आना है एंड इतने बजे एग्जिट करना है.
Obviously there are meetings for which you need to show up, but apart from those, if it's a physical office, इन आउट टाइम्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं एज लॉन्ग एज यू आर डिलीवरिंग योर वर्क एंड मीटिंग अ फ्यू आई गेस मीटिंग अ फ्यू नंबर ऑफ आवर्स इन अ फ्यू कंपनीज, you are good to go. So the second point is another very important point, flexible timings. Now coming to the third point, which is a remote first work. So क्या हुआ, जब से पहले कोविड से पहले भी रिमोट वर्क का कॉन्सेप्ट होता था, बट स्पेशली आफ्टर कोविड स्ट्रक अ लॉट ऑफ कंपनीज रियलाइज्ड कि उनका जो इंजीनियरिंग का काम है उसमें मोस्ट पीपल नीड नॉट कम टू ऑफिस, क्योंकि वो उतना ही प्रोडक्टिविटी या बल्कि ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी निकलवा पा रहे थे अपने एम्प्लॉइज से, इवन ड्यूरिंग द पैंडमिक, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन. सो उससे वॉट हैज़ हैपेंड इज दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव स्विच टू अ हाइब्रिड मॉडल, जिसमें यू कैन चूज टू गो टू वर्क बट यू ऑल्सो मे चूज टू स्टे होम एंड कॉन्ट्रीब्यूट योर कोड, क्योंकि अल्टीमेटली कोड जो है आपको फिजिकली डिलीवर तो नहीं करना ना, आपको इन जनरल अपना कोड तो किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे पुश करना है, एंड बाकी सारी मीटिंग्स आप वर्चुअली ले ही सकते हो. एंड देयरफॉर देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट अलाउ हाइब्रिड वर्क. सो ये है थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिमोट फर्स्ट वर्क. अब दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू सेगवे इनटू आवर फोर्थ पॉइंट, विच इज़ दैट टेक रोल्स ट्रांसेंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. अब इस ट्रांसेंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का क्या मतलब है? देखो, जब से रिमोट वर्क प्रेवलेंट हुआ है ना, स्पेशली आफ्टर पैंडमिक, तो ना जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इतना मैटर नहीं करने लगी है. इसका मतलब क्या है कि नाउ इवन इफ़ यू आर सिटिंग इन इंडिया, सिटिंग एट योर होम, यू कैन वर्क फॉर कंपनीज जिनका ऑफिस बस सिलिकॉन वैली में, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि एक दिन आप एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी के लिए काम कर रहे हो एंड आपको एक दूसरा ऑफर आता है, नेक्स्ट डे आप रशिया की कंपनी में काम कर रहे हो, ये सब घर बैठे बैठे. सो बेसिकली वर्किंग फ्रॉम अ रिमोट एनवायरनमेंट, इसकी एक्सेप्टेंस जो है वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़ गई है. अब इसके ये फ़ायदा क्यों है? आप तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमें ऑफिस में जाने को ही नहीं मिल रहा, यूएस से ट्रैवल करने को नहीं मिल रहा, तो फ़ायदा क्या हुआ? देखो, फर्स्टली तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू गो टू अदर कंट्रीज टू वर्क एंड लिव देयर अलोन. अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बी देयर फॉर देयर फैमिलीज एट होम. ऐसे बहुत लोगों के रीजंस होते हैं जिस वजह से वो बस इंडिया में काम करना चाहते हैं. सो दिस सॉल्व्स फॉर दैट रीज़न कि आप यहीं बैठे बैठे कहीं भी काम कर सकते हो. अब इसके बाद एक और मेजर इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जो रिमोट रोल्स होते हैं, जनरली इन कंपनीज़ को आपके कॉलेज से, आपकी डिग्री से, आपकी जीपीए से, अपने बीटेक करी भी है नहीं करी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऑल दे रियली केयर अबाउट इज स्किल्स. आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने प्रोजेक्ट्स कैसे किए हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये चीज़ें. एंड टू गेट रिमोट रोल्स आपको अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है. सो ये जो हैंडीकैप होता है ना कि मैं इस कॉलेज Tier 3 कॉलेज से हूँ, या फिर मैंने बीटेक ही नहीं किया है, मैं BCA कर रहा हूँ, या फिर मैं लॉ कर रहा हूँ, इवन देन यू कैन गेट रिमोट टेक रोल्स. एंड बाकी लेट्स से आप एक US की कंपनी के लिए काम कर रहे हो, इवन इफ दे ट्राई टू अंडर पे यू, कि मैं US में वो किसी को $10,000 महीने के दे रहे हैं और आपको सिर्फ 5,000 भी देते हैं, तो भी पैरिटी इतनी है हमारी करेंसीज में दैट यू विल स्टिल बी गेटिंग मोर देन 3.5 लाख रुपीज़ अ मंथ. सो द पे इन्वॉल्व इन रिमोट रोल्स, द बेस इन हैंड पैकेज इज़ अ लॉट मोर दैन वर्किंग एट मल्टीनेशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इन इंडिया. So that was, I guess, the fourth main point, which is that basically tech roles don't have a geographical boundaries. A lot of tech roles don't have a geographical boundary. ठीक है. Fifth thing, अभी बहुत इम्पॉर्टेंट, लाइक ये आई वुड से दैट दिस इज समथिंग जो ना बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते, बट एक बार व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग एंड जब उनका पहला फीचर लाइव जाता है तब उन्हें बहुत रियलाइज़ होता है. एंड दिस इज़ इम्पैक्ट. अब जो जितने भी आप अगर कोई टेक कंपनी के बारे में सोचते हो, क्या दिमाग में आता है? अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स. जितने भी मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं उनका ना स्केल बहुत हाई होता है एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट इज़ वेरी हाई. सो अ मेजर पॉजिटिव फॉर यू कैन बी इम्पैक्ट. इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स से आप ऊबर के लिए काम कर रहे हो और आपने ऊबर इंडिया की ऐप में थोड़ा सा चेंज किया. अब आप जब उस चेंज का करोगे तब तो आपको बस लगेगा कि मैंने क्या किया, एक नया बटन ही तो डाला है. बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, नेक्स्ट डे जब लाखों इंडियंस उस ऊबर ऐप से कुछ बुक करेंगे, सो सब लोग आपका बटन यूज़ करेंगे. सो आप जस्ट यूजिंग कोड, जस्ट यूजिंग योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, आप इतने लोगों को एक टाइम में इम्पैक्ट कर सकते हो. एंड बहुत ही रेयर ऐसी फील्ड्स होंगी जिसमें आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस स्केल पे काम कर सको. सो सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व कैन बी प्रिटी हाई एट टाइम्स. एंड इससे क्या होता है कि क्योंकि आपको पता होता है मेरा फीचर इतने लोगों को इम्पैक्ट करेगा, तो ये सेंस ऑफ ओनरशिप होती है ना कि हाँ ये मेरा बटन, ये मैंने ये बटन डाला है, या फिर मैंने ये फीचर बनाया है, मैंने ये बग फिक्स किया है, बहुत बढ़ जाती है. एंड इसी सेटिस्फैक्शन से ही इट ऑल्सो हेल्प्स विद योर मेंटल हेल्थ.
लेकिन अगर आप टेक के बारे में पैशनेट हो, आपको फील्ड में मज़ा आ रहा है और उसके बाद आप इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पा रहे हो, सो इससे बेटर तो क्या ही हो सकता है, राइट। अब 6th पॉइंट इज़ दैट इन टेक यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट। अब टेक्नोलॉजी में ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज। आज अभी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि 2 साल पहले तक किसी ने ही सुना था Web3 के बारे में, NFTs के बारे में, एंड आज everyone आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज, nobody कैन स्टॉप टॉकिंग अबाउट दीज। सो इट जस्ट गोज टू से कि जो भी चीज़ 2 साल पहले रेलेवेंट थी, हो सकता है वो इरेलेवेंट हो गई हो एंड कुछ नया ऐसा आ गया हो जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, क्योंकि इनोवेशन हैपन्स अ लॉट इन टेक, ठीक है। सो अब देयरफॉर अगर आपको टेक वर्ल्ड में रेलेवेंट रहना होता है, तो नेचुरली है कि आपको भी एक स्टूडेंट की तरह लर्न करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 20 साल टेक में काम कर लिया है तो अब मैं बस छोड़ देता हूँ, मैं पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहूँगा। अब देखो, ये ना ड्रॉबैक, इवन दो इट साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ एफर्ट, ये बिल्कुल ड्रॉबैक नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने कुछ न्यू सीखा, कोई न्यू स्किल सीखी, कोई न्यू डोमेन में गए टेक में, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। कि जैसे लेट्स से मैं बहुत टाइम से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ एंड मैंने जस्ट रिसेंटली अगर Web3 सीखना स्टार्ट किया, ब्लॉकचेन सीखना स्टार्ट किया, सॉलिडिटी सीखा, तो उससे क्या हुआ कि मेरे लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो गए कि इतनी डिमांड है ब्लॉकचेन डेवलपर्स की, अगर मैं थोड़ा सा फ्रीलांसिंग करने लग जाऊँ ब्लॉकचेन में, सो आई कैन इवन अर्न मोर दैन माई फुल टाइम जॉब। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ओपन हो जाती हैं एंड देयरफॉर ऑलवेज बीइंग अ स्टूडेंट इज़ अ मेजर एडवांटेज इन टेक। अब लास्टली वील टॉक अबाउट सम मिसलेनियस पर्क्स। अब ये मिसलेनियस पर्क्स ऐसा नहीं है कि बस टेक वालों के लिए स्पेसिफिक हैं। इन जनरल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में सारे ही एम्प्लॉयज़ को ये पर्क्स मिलते हैं, बट स्टिल ये इतने लुक्रेटिव है कि मैंने सोचा इसे मेंशन कर ही देते हैं। अब द फर्स्ट वन ऑफ दीज इज़ द ओवरऑल कल्चर। इस कल्चर में क्या आता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वांट टू कीप देयर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, ताकि वो प्रोडक्टिव रहें, इसी कंपनी में स्टिक करें। और अगर अच्छा कल्चर नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ पोच होकर किसी और कंपनी में चले ही जाएंगे। एंड देयरफॉर टू प्रिवेंट दीज फ्रॉम हैपनिंग, कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ आउटिंग्स, पार्टीज़, इवेंट्स, गेम्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये मैंने भी जैसे, ये बस कहने की बात नहीं है, मैंने भी अपने बहुत सारे सीनियर से बात करी है, पीपल आर वर्किंग फुल टाइम इन कंपनीज, एंड उन सबका यही फीडबैक होता है दैट यू विल नेवर रन आउट ऑफ आउटिंग्स, यू विल नेवर रन आउट ऑफ पार्टीज़, यू विल नेवर रन आउट ऑफ डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग फॉर एवरी फेस्टिवल, फॉर एवरी वीक। सो ऐसे बहुत बिजी रखते हैं इन चीज़ों में आपको। उसको छोड़ के एक और चीज़ होती है कि मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड मोस्ट पीपल इन टेक हैव सम ड्रीम इक्विपमेंट्स कि यार मुझे एक दिन इस वाले कॉन्फ़िगरेशन का मैक यूज़ करना है, या फिर मुझे ये कीबोर्ड यूज़ करना है, ये माउस यूज़ करना है, ये वाईफाई लगाना है। एंड जब एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर टीम, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी एक ऐसी टीम है जैसे iOS ऐप्स पे काम करना है, उस वर्टिकल के ब्रांड के iOS ऐप्स पे काम करना है, सो इट्स नेचुरल दैट यू विल बी गिवन अ मैकबुक। एंड इफ देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो आपको इक्विपमेंट मिलता है दैट इज़ समथिंग दैट यू माइट हैव ड्रीम्ड ऑफ यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड क्योंकि अब आपने टेक रोल बैक कर लिया है, तो कंपनी आपको इक्विप करेगी ताकि आप उस टेक स्टैक में रिजल्ट्स डिलीवर कर पाओ, अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाओ, अपने इंजीनियरिंग आवर्स रिड्यूस कर पाओ, द अमाउंट ऑफ टाइम यू वर्क फॉर टू अचीव समथिंग, वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। इस सब को इंश्योर करने के लिए आपको बेस्ट इक्विपमेंट दिया जाता है। सो दैट्स अनदर पर्क। उसको छोड़ के बहुत सारे हेल्थ एंड स्टडी पर्क्स होते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन पर्क्स। जैसे आपने कोई जिम मेंबरशिप ली, या फिर आपने कोई ऐप की ही हेल्थ मेंबरशिप ली, सो इस सब की काफ़ी सारी रीएम्बर्समेंट्स होती हैं। अगर आपको कोई माइक्रो डिग्री करनी है या फिर किसी फील्ड में हायर एजुकेशन ही परस्यू करनी है, सो इन चीज़ों के लिए भी बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होते हैं थ्रू विच यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स एंड रिफंड। अब अगर मैंने कोई बहुत अच्छा पर्क आपके हिसाब से मिस किया हो, या फिर आज आपको कौन सा बेस्ट पर्क लगा, इसको पक्का कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी टेक वीडियोस लाने ही वाले हैं। शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, या फिर कोई भी सजेशंस है, तो उन्हें नीचे कमेंट करके पक्का बताना, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। टिल देन आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।